हाय दोस्तों, नमस्कार। टिप्स एंड ट्रिक्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड की, जो कि मेरी नजर में अब तक का हमारा रिव्यू किया गया सबसे बेहतर क्रेडिट कार्ड है। दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड के फीचर की हम बात करें उससे पहले मैं बता देता हूं आपको, रिसेंटली ये कार्ड डिलीवर हुआ है जिसमें इसका जो लेटर है वो आया है, जहां पर सारे कार्ड के फीचर, सारे कार्ड के बेनिफिट्स और कितनी क्रेडिट लिमिट है उसका पूरा जिक्र है। और साथ में जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, ये गूगल पे का एस क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है इसके फीचर की हम बाद में बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि इसकी फीस क्या है। 31 दिसंबर तक अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देना है, और उसके बाद में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो ज्वाइनिंग फीस देना जरूर है, बट 45 डेज के अंदर अगर आप 8-10 हजार रुपए खर्च कर देते हैं तो ये पूरा फीस आपका वेव ऑफ हो जाता है। तो इन एनी केस ये फर्स्ट ईयर के लिए तो आपके लिए फ्री रहेगा, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये 499 रुपीज के चार्जेस के साथ में आएगा प्लस जीएसटी। और मैं जब आपको आगे की फीचर इसके बताऊंगा तो मुझे ऐसा यकीन है कि ये 499 के चार्जेस आपको भी काफी कम लगेंगे। दोस्तों, मैंने काफी सारे क्रेडिट कार्ड देखे हैं जो अलग अलग बेनिफिट देते हैं, बट इस रेंज में या हम कहें कि इस एनुअल फीस के अंदर इस तरीके के बेनिफिट और कोई भी कार्ड नहीं देता है। तो ऐसे ही मैं क्या तारीफ कर रहा हूं, चलो आपको मैं स्टार्ट से बताता हूं। सबसे पहला बेनिफिट, गूगल पे एप्लीकेशन पर किए गए किसी भी प्रीपेड डीटीएच रिचार्ज पर या फिर किसी भी बिल पेमेंट पर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, गैस एंड अदर बिल पेमेंट पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है। दोस्तों, ये जो कैशबैक है ये स्टेटमेंट क्रेडिट है, अमेजॉन की तरह नहीं है जो अमेजॉन पे बैलेंस में देता है। ये आपको डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट में मिलता है। मोटा मोटी जो फीचर्स हैं इस कार्ड के वो फ्लिपकार्ट की ही तरह हैं, ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट से बेहतर हैं, बट बाकी चीजें फ्लिपकार्ट से, जैसे कैशबैक कितने पे मिलता है, किस ट्रांजैक्शन पे कैशबैक नहीं मिलेगा, सब कुछ सिमिलर है। तो दोस्तों, 5% का कैशबैक मैंने आपको बताया, और सबसे बेहतर जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। हो सकता है जिनके पास में जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का सुपर वैल्यू टाइटेनियम कार्ड है वो सोचें कि ऐसा कार्ड तो हमारे पास में भी है, हमको भी 5% का कैशबैक मिलता है। बट दोस्तों, आपके कार्ड में, जो आपके पास में स्टैंडर्ड चार्टर्ड सुपर वैल्यू टाइटेनियम कार्ड है, उसमें 5% मिलता तो है, बट काफी सारी टर्म्स के साथ में, अप टू मैक्सिमम 200 रुपीज पर मंथ, मिनिमम ट्रांजेक्शन 750 का होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं भी उस कार्ड को इस्तेमाल करता हूं, बट अब मैं उसको स्क्रैप करने वाला हूं। तो ये सबसे बेहतर बेनिफिट है। अमेजॉन कार्ड की भी बात करें तो आपको 2% का कैशबैक बिल पेमेंट पर देता है, और ये उससे 3% ज्यादा, टोटल 5% का कैशबैक दे रहा है। दोस्तों, इसी के साथ में दूसरा बेनिफिट आपको 4% का कैशबैक ये स्विगी, जोमेटो और ओला पर दे रहा है। इस कार्ड को आपको डायरेक्टली जाकर के उन एप्लीकेशन या वेबसाइट पर लगाना है और आपको जो है कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो, जो भी हमने गूगल पे के एप्लीकेशन की बात करी, ये सारे रिचार्ज, बिल पेमेंट आपको गूगल पे एप्लीकेशन से ही करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने ऑपरेटर की वेबसाइट पर, पेटीएम पे, फ्रीचार्ज पे, यहां वहां नहीं करना है। आपको गूगल पे के एप्लीकेशन में आपके कार्ड को ऐड करना है और वहां से आपको जो है ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, स्विगी, जोमेटो, ओला, यहां पर आप एप्लीकेशन पे करो या वेबसाइट पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4% का कैशबैक आपका सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ में एक एडिशनल बेनिफिट जो 31 दिसंबर तक ऑफर चल रहा है वो ये है कि ग्रोफर्स और बिग बास्केट पर 5% का कैशबैक आपको ये कार्ड दे रहा है, ऑब्वियसली अनलिमिटेड, बट 5% का कैशबैक सिर्फ 31 दिसंबर तक है। इसके बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी के साथ में दोस्तों, पीछे बताए गए किसी भी ट्रांजैक्शन को छोड़ करके किए गए किसी भी अन्य ट्रांजैक्शन पर 1 या 1.5 नहीं बल्कि 2% का कैशबैक। दोस्तों, चाहे वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आपको 2% का कैशबैक मिल रहा है। अगर आपके दिमाग में ये है कि यार अमेजॉन 1% देता है या फ्लिपकार्ट 1.5% देता है, तो ये सिर्फ आधा या 1 ही तो परसेंट ज्यादा दे रहा है। बट मेरा यकीन मानिए कि जब वक्त गुजरता है, या हम ओवर द पीरियड की बात करें, 1 साल, 2 साल, 4 साल, तो अगर आप इस कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये 2% या ये 0.5 या 1% जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसकी वैल्यू क्या है। काफी बड़ी वैल्यू इसकी निकल के आएगी अंत में जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा अभी तक का कैशबैक का पूरा सीन। इसके बाद में कुछ अदर बेनिफिट है, जैसे कि फ्यूल पर आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलता है, 20% आपको जो डिस्काउंट मिल जाता है सिलेक्टेड रेस्टोरेंट पर जो कि एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर लिस्टेड है, और इसके साथ में 4 कॉम्प्लीमेंट्री आपको जो है लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं। ये लॉन्च एक्सेस की बात करें या फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करें, सेम टू सेम फ्लिपकार्ट का है।
थोड़ी सी फ्लिपकार्ट का कंपैरिजन अगर आप देखना चाहें तो दोस्तों फ्लिपकार्ट में भी 4% का कैशबैक आपको 2-3 वेबसाइट पर देता है, उबर पे देता है और 1-2 ट्रेवल वेबसाइट है वहां पे भी आपको 4% का मिल जाता है। 1.5% का कैशबैक अदर स्पेंड पे मिलता है, राइट। ये सोच करके अगर आप देखें तो सिमिलैरिटी है इन दोनों कार्ड के अंदर। साथ में लॉन्च एक्सेस वहां पे है, फ्यूल सरचार्ज वहां पर है, सब कुछ वहां पर भी मौजूद है, बट बिल पेमेंट पर 5% वहां नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो बेनिफिट की बात कर ली, चार्जेस की बात कर ली, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जहां पर आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला है। जो इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करते हैं। पहला है फ्यूल पर किए गए किसी भी खर्च पर आपको सरचार्ज वेवर 1% का मिलेगा, बट 2% या 4 या 5% का कैशबैक नहीं मिलने वाला है। दूसरा, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन ईएमआई का करते हैं या बाद में ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं तो ऐसे केस में आपको उस पर भी कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ जो तीसरा सबसे मुख्य पॉइंट है वो ये है कि किसी भी वॉलेट लोड पर आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला है। वॉलेट लोड यानी कि पेटीएम, मोबीक्विक पर अगर आप अमाउंट लोड करते हैं तो वहां पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। ना फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड देता था और ना ही कोई अन्य क्रेडिट कार्ड देता है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। हाँ, अमेजॉन अभी भी ये कैशबैक देता है, या फिर हम बात करें अगर ये HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की, तो ये भी आपको वॉलेट लोड पर 1% का कैशबैक देता है। बट दोस्तों ये एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं देता, तो यहां पर हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम ये बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड को बेस्ट वे में कैसे अप्लाई किया जाए। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड टू बी वेरी फ्रैंक है तो मिड रेंज, बट एक्सिस बैंक के माईजोन, फ्लिपकार्ट से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसके मिलने के चांसेस थोड़े उससे कम हो जाते हैं। तो अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी सैलरी कम है, सिविल स्कोर उतना अच्छा नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज आप सबसे पहले माईजोन क्रेडिट कार्ड ले लो, उसको 3-4 महीने तक इस्तेमाल करो और फिर अपग्रेड की रिक्वेस्ट दे दो और गूगल एज क्रेडिट कार्ड ले लो। तो ये एक आसान तरीका हो सकता है अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए तो, ठीक है। इसी के साथ में अगर आपके दिमाग में डाउट है कि फ्लिपकार्ट कार्ड लेना है या ये वाला कार्ड लेना है, तो ऑब्वियसली हम कंपैरिजन वीडियो की कभी और बात करेंगे। हालांकि अमेजॉन के साथ में तो इसका कंपैरिजन मैं बनाने ही वाला हूं, बट अगर फ्लिपकार्ट और एस की बात करें तो दोस्तों अगर आपका फ्लिपकार्ट पर कुछ ज्यादा ही खर्चा होता है तो आप फ्लिपकार्ट के क्रेडिट कार्ड के साथ जाएं, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली आपको यही वाला गूगल पे एस क्रेडिट कार्ड ही लेना चाहिए। मेरी बात करें तो मैं मेरी सारी परचेस अमेजॉन से करता हूं, तो मैंने यही कार्ड प्रेफर करना है, फ्लिपकार्ट के कार्ड की तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। एक और बात, एनुअल स्पेंड, जो हम बात करते हैं एनुअल फीस की, तो दोस्तों अगर आप 2 लाख रुपए टच कर जाते हैं साल भर में खर्च पर, तो ऐसे केस में आपको ये जो 499 है इसका वेवर भी मिल जाता है। तो अगर आपको जेब से देना भी पड़े तो इसका जो साल भर में बेनिफिट है वो काफी ज्यादा है, वो देना भी पड़े तो नुकसान नहीं होगा। बट अगर आप 2 लाख रुपए साल भर में एनुअल स्पेंड करते हैं तो आपका ये जो है पूरा फीस माफ हो जाएगा। अगेन माय पर्सनल सजेशन, इस कार्ड को आप लें, इस कार्ड को जैसे आपको मिल जाता है आप दोबारा रिव्यू करें अपने बाकी के कार्ड्स, और जो कार्ड आपके काम के नहीं है उसको आप बंद करवा दें। ऐसे में आपका पूरा फोकस इस कार्ड पे रहेगा और 2 लाख आप स्पेंड टच कर पाएंगे, और ऐसे केस में आपका फीस भी वेव ऑफ हो जाएगा। तो ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। वन अनदर पॉइंट जो शायद आपको किसी ब्लॉग, किसी यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगा, वो ये है कि कुछ सोर्सेस से मुझे पता चला है अगर आप अपना पुराना कार्ड अपग्रेड नहीं करवाते, सपोज मेरे पास में एक माईजोन क्रेडिट कार्ड है, मैं गूगल पे एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड भी ले लेता हूं, तो दोनों की भी लिमिट जो है वो कंबाइंड रहेगी। यानी कि अगर मेरे पास में माईजोन की लिमिट 1 लाख रुपए है और अगर मुझे ये वाला कार्ड मिलता है, तो दोस्तों ऐसे केस में मैं दोनों कार्ड को मिला करके महीने में 1 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। एक कार्ड से अगर 60,000 किया है तो दूसरे से मुझे 40,000 की लिमिट मिल पाएगी। तो दोस्तों ये हमारा फुल डिटेल वीडियो रहा। इसके साथ में एक लास्ट पॉइंट जो शायद आपके लिए उतना रेलेवेंट फिलहाल ना हो, वो ये है कि एक्सिस बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है, गूगल पे पर किए गए किसी भी प्रीपेड या डीटीएच रिचार्ज, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट या गैस बिल पेमेंट एंड मोर पर ये आपको कैशबैक देगा 5% का। बट दोस्तों अगर आप गूगल पे के एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो बिल पेमेंट वाले सेक्शन में आपको काफी सारी चीजें नजर आएंगी, ये काफी सारी चीजें वहां पर मौजूद है। तो क्या उन सब पे भी 5% कैशबैक मिलेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोन ईएमआई रीपेमेंट है, यहाँ पर वाटर पेमेंट है, म्यूनिसिपल टैक्स है, क्या इस पर 5% मिलेगा? तो दोस्तों ये चीजें एक्सिस बैंक का कोई कस्टमर केयर या फिर एक्सिस बैंक की वेबसाइट या एक्सिस बैंक का ये लेटर भी इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाया। मैंने सारी कोशिशें की।
अल्टीमेटली मुझे अपने आने वाले 2-3 महीने के अंदर हर तरीके का ट्रांजैक्शन करना होगा और तब जाकर के मैं बता पाऊंगा कि क्या इंश्योरेंस बिल पेमेंट जैसी चीजों पर भी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं। साथ में इस कार्ड के साथ में किसको कंपेयर करना है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी कार्ड के पेमेंट के लिए बेस्ट बेनिफिट यानी कि मैक्सिमम 2% का कैशबैक ऑन द पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कैसे पाया जाए उसका एक वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जरूर से जाकर के देखें। ऑनलाइन ऑफर अगर आपको जानना है कि कहां कहां कितने ऑफर्स आ रहे हैं पर डे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी जाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा मेरा एंडिंग प्रमोशन रहा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।